हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन को सेट करना है, इसमें हमने y की वैल्यू को अलग करना है या x की वैल्यू को, फिर हमने x की वैल्यू को रेंडमली पुट करते जाना है 0 1 माइनस से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे और उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। y इधर ही रहेगा हमारे पास, इसी तरह माइनस 2x को इक्वल टू साइड पे ले जाएंगे तो 6 प्लस 2x होएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम रैंडमली इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब इसमें कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 2 0, तो 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इससे हमारे पास x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसको 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास x 1 है, पहले हम 1 का लिखते हैं ऑर्डर में, फिर सेकंड ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह जो है हमने इसको प्लॉट करते जाना है। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जो है वो ड्रॉ होगा। यहाँ पे x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर में अब इसी इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे जो हमारे पास है y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 माइनस 1, x की जगह -1 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 6 प्लस -2 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 6 में से 2 गया तो 4 आ जाता है। y इज इक्वल टू 4 हमारे पास, इसका जो पेयर बन जाएगा x की वैल्यू -1 थी और y की वैल्यू 4 आ गई है, हमारे पास थर्ड पेयर बन गया। इसी तरह हम 4 पेयर तक चले जाएंगे, रैंडमली वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 प्लस उसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 6 7 8 हमारे पास 10 आ जाएगी। ये हमारे पास जो है फोर्थ ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 4 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब इनको हमने ग्राफ पे जो है ना प्लॉट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो इक्वेशन पुट करके जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बने थे वो ये हमने इसको प्लॉट करना है। यहाँ पर x 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो स्टूडेंट्स ये 0 है, सेंटर पॉइंट 0 है, ठीक है। इसमें y की वैल्यू 6 है तो y पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 के सामने ऊपर 6 के ऊपर हमने इस तरह पॉइंट लगा देना। एक ये पॉइंट हो जाएगा। x y 1 है और y 8 है, तो x की वैल्यू 1 है, ये 1 है, पॉजिटिव 1 है और पॉजिटिव 8 है y, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो x 1 के सामने हमने 8 के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट लगा देना, ठीक है। एक ये पॉइंट हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है -1 x है और y 4 है, यानी x की वैल्यू -1 है तो हम इस साइड पर आ जाएंगे। यहाँ सारी x की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 है और y की वैल्यू 4 है तो पॉजिटिव 4 है, हम ऊपर की तरफ चल जाएंगे। तो -1 के सामने और 4 के बिल्कुल सीध में हमने यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो है 2 10। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 है, दोनों पॉजिटिव हैं। x की वैल्यू ये 2 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू 10 आ गई, तो हम 2 के सामने ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 10 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पास जो है वो ग्राफ में यही बता रहे हैं कि हमने लीनियर इक्वेशन में हमने इस तरीके से इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस लाइन को हमने ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है।